दो पंक्तियां गाऊंगा बस, ज्यादा नहीं। हे बांके बिहारी गिरिधारी, वृत्रासुर का सिद्धांत है जो हमको उपदेश दे रहा है। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। नटवर नागर हे मधुसूदन, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। नटवर नागर हे मधुसूदन, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही ध्यान किया वृत्रासुर ने भगवान का, और जहां ध्यान किया तो सिद्ध योगी था, स्मरण जहां किया तो भगवान आए, उसके हृदय के आकाश में स्थिर हो गए। वत्स वृत्रासुर, मांगो क्या चाहिए? युद्ध के प्रांगण में बैठे हो, क्या विजय चाहते हो? वृत्रासुर ने नाक सिकोड़ी, अरे प्रभु छोटी सी बात सोच ली आपने मेरे लिए। आपका भक्त हूं, आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपका शावक हूं सरकार। आप जैसे महान परमात्मा से मैं इतनी छोटी सी चीज मांगूंगा? इतना निकृष्ट नहीं हूं मैं प्रभु, मुझे मालूम है आप सब कुछ दे सकते हो। अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, 6 ऐश्वर्य सब दे सकते हो प्रभु। तो मैं इतनी छोटी चीज नहीं, मैं तो आपसे वह मांगूंगा कि आपका सम्मान भी रह जाए। तो मांगो क्या चाहिए? वृत्रासुर ने कहा कुछ नहीं मांगूंगा सरकार। मांगते तो वो हैं जो छोटे दिल के होते हैं, मांगूंगा नहीं। तो चाहते क्या हो? मेरा स्मरण क्यों किया? वृत्रासुर ने कहा अपनी बात बताने के लिए। वृत्रासुर जैसे भावुक भक्त का शब्द प्रसून जो अर्पित है परमात्मा के लिए, जरा सुनिएगा। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। बहुत सुंदर भाव है। कामना तो नहीं कहेंगे क्योंकि मांगा ही नहीं वृत्रासुर ने। इस श्लोक के हर शब्द के, प्रत्येक शब्द के पहले एक अक्षर लगा है ना। ना यानी नहीं। ना ना ना, नाक पृष्ठम, स्वर्ग नहीं चाहिए। ना पारमेष्ठ्यम, परम पद नहीं चाहिए। ना सार्वभौमम, संसार का राज्य नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, पृथ्वी नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, योग सिद्धि नहीं चाहिए। पुनर्भवम वा, इस जगत में दोबारा आना नहीं चाहता। अरे भगवान ने कहा तो चाहते क्या हो? वृत्रासुर कहता है समंजसत्वाम विरहैव कांक्षे, मैं आपका विरह चाहता हूं। प्रेम की पराकाष्ठा,
प्रेम का सर्वोच्च बिंदु, सर्वोत्कृष्ट स्थान, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रेम, लव नहीं कहूंगा, वो दूसरी चीज है। उच्चतम बिंदु जो प्रेम का है, याद रखिएगा, प्रेम अलग चीज है। जो वृत्रासुर ने भगवान से किया, जो रासेश्वरी राधा रानी ने कृष्ण से किया, जो गोपियों ने उस बनवारी गिरधारी से किया, जो माता सीता ने प्रभु श्री राम से किया, जो मीरा ने अपने नटवर नागर गिरिवरधारी से किया, वह प्रेम है, आज का प्रेम नहीं है। ननाग पृष्ठम नहीं चाहता, राज्य वैभव संसार दुनिया नहीं चाहिए। समंजसत्वां विरहैव कांक्षे, प्रभु आपका विरह भी नहीं चाहता, बहुत भटका हूं आपके लिए, बस आपके चरणों में स्थान पाना चाहता, आपकी प्रतीक्षा करता हूं मैं सरकार। मेरे प्राणाराध्य, मेरे प्रियतम, मेरे दयानिधान, हे मेरे करुणावरुणालय, हे मेरे दीन बंधु, हे मेरे सरताज, मेरे प्राणेश्वर, आपकी प्रतीक्षा है मेरे मन में। क्या? और जो सूत्र दिया वेद का सूत्र है, अजात पक्षा इव मातरम खगा इष्टन्यम यथा वत्सतरा चुदार्था प्रियम प्रियैवं विशुतं विशर्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां। मेरे प्रभु, मैं आपकी उसी तरह से प्रतीक्षा करता हूं जैसे एक पंछी का बच्चा, एक शिशु, एक नीड अपनी मां चिड़िया की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि वो पंख रहित है। विशिष्ट भाव वृत्रासुर के प्रेम का, भक्ति का भाव। पंख रहित पक्षी का बच्चा दाना चुगने गई हुई चिड़िया यानी अपनी मां की जिस तरह से प्रतीक्षा करता है सरकार, वैसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं। भगवान मुस्कुराए, वाह वृत्रासुर, बहुत सुंदर भाव है तुम्हारा। पंख वाले नहीं हो? बोले ना सरकार, बिना पंख वाला हो, अजात पक्ष हूं मैं। भगवान ने कहा पंख वाले बन जाते तो क्या तुम बच्चे नहीं रह जाते, तुम शिशु नहीं रह जाते? बोले प्रभु, बच्चा तो रह जाता, लेकिन अपनी मां के भरोसे ना रहता, बस ये समस्या हो जाती। बच्चा अपनी मां के भरोसे है कब तक? जब तक उसके पंख नहीं है, जब तक वो भोजन नहीं करता। मनुष्य का बच्चा देखो आप, जब तक भोजन नहीं करता, मां के दूध के सहारे है, तो मां को भी तो चिंता होती है, हर 2 घंटे में बच्चे को अंक में समेटेगी, उसको दुग्ध पान कराएगी। और जब वही बच्चा 4 साल का हो जाता है तो भी दूध पिलाती है क्या? क्योंकि मां को लगता है अब ये भोजन कर सकता है, अब ये मेरे दूध के भरोसे नहीं है, इसलिए मां उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है। और जितना छोटा बच्चा, मां उसके उतने ही पास। वृत्रासुर कहता है प्रभु, मैं शिशु हूं, मैं शावक हूं, बिना पंख का हूं, केवल आपके ही भरोसे हूं सरकार, केवल आपके भरोसे। स्वीकार कर लीजिए मेरे प्रेम को, आपकी द्वारा ही दी गई वस्तुओं का मैं उपयोग उपभोग कर सकता हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आपके ही भरोसे हूं। मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका प्रेमी हूं। और यहां पर भक्ति के मार्ग का अनुसरण वृत्रासुर ने किया। ये उपासना कांड है वेदों का। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। दूसरी भावना थी, एक बछड़ा जिस तरह से जंगल में चारा चरने गई अपनी माँ की प्रतीक्षा गाय की करता है, उस तरह से मैं आपकी करता हूँ। भगवान को लगा वृत्रासुर कुछ बड़ा हो गया,
हाँ भाई, पंछी का बच्चा तो अभी 10 दिन का है, 15 दिन का है, लेकिन बछड़ा तो 1 महीने का है, 2 महीने का है। भगवान को लगा अब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब मुझसे दूर हो जाएगा। स्तन्यम यथा वत्सतरा चुधार्था, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। भगवान ने कहा अब वृत्रासुर तुम हार जाओगे, बिना पंख का बच्चा मेरे भरोसे है, मैंने मान लिया। लेकिन बछड़ा तो दौड़ सकता है, चल सकता है, उसके पैर हैं, तो क्यों भूखा मर रहा है? दौड़ के चला जाए जंगल, जहां उसकी मां गाय चारा चरने गई है, दूध पी ले। वृत्रासुर हंसा, हाँ प्रभु बिल्कुल चला जाता, लेकिन समस्या है क्या सरकार? उसके मालिक ने उसके कंठ में, उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा डाल करके बांध करके रखा है। प्रभु इस माया के फंदे को एक बार खोल दो, ऐसी दौड़ लगाऊंगा केवल आपके चरणों में ही आकर के रुकूंगा, कहीं रुक नहीं सकता। भगवान ने कहा अच्छी बात, और बताओ। वृत्रासुर फिर बोला, प्रियम प्रियैवं विश्रुतं विषणा। और बड़ा हो गया वृत्रासुर, अब जवान हो गया, लेकिन रूप बदल लिया, अब नर से नारी हो गया। जैसे एक पत्नी, एक अभिसारिका, एक नव यौवना, एक कामिनी ससुराल में रह करके परदेश गए हुए अपने पति की प्रतीक्षा करती है, उस तरह से मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं प्रभु। भगवान ने कहा वृत्रासुर वो तो पढ़ी लिखी है नारी, बुद्धिमान है, चतुर है, जहां उसका पति रहता है परदेश में वहां जा सकती है, अपने पति की विरह में क्यों आंसू बहाती है? वृत्रासुर फिर कहता है सरकार क्या बताऊं, उस पति का पता मालूम नहीं है उस नारी को। काश उसका पता मालूम होता। मैं यानी पत्नी आप पति के पास पहुंच जाती। पूछने वालों से पूछा, लोगों ने अलग अलग पते बताए। किसी ने नाम राम बता दिया, किसी ने कृष्ण बता दिया, किसी ने शिव बता दिया, किसी ने घर बता दिया अयोध्या, किसी ने घर बता दिया वृंदावन, किसी ने घर बता दिया साकेत, किसी ने घर बता दिया गोलोक, किसी ने घर बता दिया कैलाश। अब बताइए मैं कहां जाऊं? भगवान ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है वृत्रासुर। मेरे को ढूंढने के लिए जब लोग संसार में भटकते हैं तो कहीं नहीं पाते हैं, लेकिन जिस क्षण अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में झांक लेते हैं तो मैं उन भक्तों को उनके दिल में ही बैठा मिल जाता हूं, बाकी मैं कहीं नहीं रहता इस संसार में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। आत्मनि रमते इति रामः, आत्मा में जो रमण करता है वो राम है, बाहर कहीं मिलता नहीं है। जिसको परमात्मा दिल में नहीं मिला वो बाहर कैसे मिल पाएगा? हो ही नहीं सकता है। अंतस में हृदय के गहराइयों में उतर करके देखो, परमात्मा मुस्कुराता मिलेगा। एक शायर लिखता है, दिल ए आईना है तस्वीर यार की। सुनिएगा, दिल ए आईना है तस्वीर यार की, जरा सा सिर झुकाया और दीदार कर लिया। ऐसे तो झुकाना है ऐसे, और जहां ऐसे झुकाया यहां देखा तो नजर क्या आया, दिल के अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है, मैं तो तेरे दिल में समाया हूं, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। वृत्रासुर के शीश को काटा इंद्र ने, ऋषि दधीच की हड्डियों के बनाए गए वज्र के द्वारा वृत्रासुर का शीश कट गया। उनके कंठ से प्राण ज्योति निकली और वह प्राण ज्योति निकलती हुई आकाश का भेदन करती हुई सप्त लोकों से ऊपर निकल गई। तद्देह निष्क्रांतस्य सर्वलोक नमयागतम, 7 लोकों से ऊपर चली गई। वो कौन सा लोक है? बोले उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को परमधाम कहते हैं,
उसी को निर्वाण पद कहते हैं, उसी को परम पद कहते हैं। जहां जाने के बाद जीव वापस लौट करके नहीं आता, जीव सत्ता समाप्त होकर के ईश्वर सत्ता में तब्दील हो जाती है, उसका नाम परम पद है। यानी वृत्रासुर की मुक्ति हो गई, मुक्त हो गई। आरती लेते जाइए, कीर्तन भी करते जाइए। अभी प्रहलाद चरित्र की कथा बकाया, समय आधा घंटा है, 4:26 है। 5 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा, निश्चिंत रहें आप लोग। चलिए वृत्रासुर की ही भाषा में कीर्तन भी कर लेते हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, और हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। स्वामी हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। स्वामी हमरे कुंज बिहारी, सब लोग गाइए बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। स्वामी हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। स्वामी हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हाँ, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। हाँ, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। उसके बनकर देखिए, जो ये बच्चा बन गए, था तो राक्षस का बेटा, लेकिन मां बहुत योग्य है उसकी। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकशिपु क्रोध की और अपमान की ज्वाला में जल रहा है। भगवान श्री नारायण से बदला लेने की योजना बना रहा है। शुक्राचार्य ने कहा ऐसे नहीं, पहले वरदान प्राप्त करो, तपस्या करो, इसके बाद फिर जो लड़ने लायक हो जाओ तो नारायण से युद्ध करो। और इंद्र पहुंच गया, कहां? मंदराचल पर्वत। वेदव्यास लिखते हैं श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में, शतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परमोदारुणम। तपस्या कैसे किया? ऊर्ध्वबाहुर, ऐसे हाथ ऊपर को उठाया, नभो दृष्टि, पादांगुष्ठाश्रितावनि, पाद अंगुष्ठ आश्रित अवनि, अपने पैरों के अंगूठे के बल खड़ा होकर तपस्या करता है। 1000 साल तपस्या किया। कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई देवता नहीं कर सकता, ये तो केवल राक्षस ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्राकृतिक रूप से शरीर बड़ा मजबूत होता है ना। 1 सहस्र वर्ष तक निरंतर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, भगवान पद्मासन ब्रह्मा का तप करता रहा। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और हिरण्यकशिपु के सम्मुख आए, आकर के वरदान मांगने की पेशकश किया। बोले ब्रह्मा जी, हिरण्यकशिपु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, उठो, तपः सिद्धोषि काश्यप। हे कश्यप नंदन, उठो उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। तपः सिद्धोषि काश्यप, तुम सिद्ध हो गए हो हिरण्यकशिपु।
क्यों आए हो? हिरण्यकशिपु ने पूछा। ब्रह्मा जी कहते हैं वरदोह मनु प्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। वरदान देने के लिए आए हैं हम, इसलिए मांग लो क्या चाहिए। उठने की बात करते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु तो पहले से उठा हुआ है। शतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। पैरों के अंगूठे केवल खड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने क्यों कहा कि उठो? जब ऑलरेडी उठा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, तो कारण था, सांसारिक नहीं आध्यात्मिक। समझिएगा, बहुत प्यारी बात। ब्रह्मा जी को पता चला हिरण्यकशिपु राक्षस होने के बाद भी तपस्या कर रहा है। बड़े प्रसन्न हुए, लगता है भक्त हो गया, उसकी श्रेणी लगता है ऊपर उठ गई, राक्षस से मनुष्य बन जाएगा ये। और जब पहुंच गए तो उनको लगा वरदान दे दूंगा, ये वरदान मांगेगा भक्ति का, तो ये मनुष्य से फिर देवता बन जाएगा, यानी इसका प्रमोशन हो जाएगा, इसकी उन्नति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं उठो। अब वो क्या जानते हैं कि उठने के लिए नहीं, गिरने के लिए आया है। कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रकृति ही ऐसी होती है, जाता कभी स्वभाव ना खल का, मिश्री मिश्रित पैसे सिंचन करो नीम के थल का, पर सदा मगर स्वाद कड़ुआ ही रहता सदा नीम के फल का, जाता कभी स्वभाव न खल का। और हिरण्यकशिपु ने छूटते ही वरदान भगवान श्री ब्रह्मा से मांगा। यदि दासस्य भीमतान वरान में वरदोत्तम। अगर वरदान देने के लिए आए हैं महाराज, तो मुझे वरदान दीजिए क्या? मैं आपकी बनाई सृष्टि के किसी प्राणी से मरूं ना। भूतेभ्य विशिष्टेभ्यो मृत्युर्माम भूनमं प्रभो। आपकी बनाई सृष्टि से किसी भूत से न मरो। भूत माने सांसारिक प्राणी। ब्रह्मा जी ने छूटते ही एवं वस्तु कह दिया, जान गए बढ़िया मौका है। इसने कम से कम ये तो नहीं मांगा कि मैं किसी से न मरूं। भूतेभ्य विसृष्टेभ्यो, आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से मेरी मौत ना हो। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ठीक है, मैंने दिया। वत्स, और मांगो क्या चाहिए? हिरण्यकशिपु और मांगता है। नान्तर बहिर दिवा नक्त मन्यस्मा दपिचायुधैः न भूमौ नाम्बरे नरैर्न मृगैरपि समुद्भिर्वा विशुद्भिर्वा सुरासुर महोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः। मेरी सांस फूल गई, पर हिरण्यकशिपु की नहीं फूली। वो नहीं थका, मांगता रहा। न दिन में, न रात में, न ऊपर न नीचे, न जल में, न थल में, न आकाश में, न पाताल में, न सूखे में, न गीले में, न अस्त्र से, न शस्त्र, किसी से न मरूं मैं। ब्रह्मा जी देते रहे। जानते तो हैं ऊपर न मरेगा, नीचे न मरेगा, तो कहीं तो मरेगा। दिन में न मरेगा, रात में न मरेगा, तो कभी तो मरेगा। इससे न मरेगा, उससे न मरेगा, किसी से तो मरेगा। सूखे से न मरेगा, गीले से न मरेगा। सूखे गीले के अलावा भी तो कुछ होता होगा इस दुनिया में, तो सब कुछ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु ने ले लिया, और हिरण्यकशिपु को भ्रम हो गया, मैं अमर हो गया। आया और आकर के तीनों लोकों में उसने अनाउंसमेंट करवा दिया, मुनादी, ढोल पिटवा दिया। जाओ तीनों लोगों के प्राणियों से कह देना, माला के मनकों पर अगर आज के बाद जपने का, सुमिरन करने का शौक है, तो कोई भी विष्णु नारायण नहीं कहेगा, कोई भी शिव का नाम नहीं लेगा। लोगों ने कहा किसका लेंगे? बोले आज के बाद नाम अगर लिया जाएगा तो केवल हिरण्यकशिपु का नाम जपा जाएगा। सुनिए दो पंक्ति। आज्ञा निकली कि चराचर की,
हमारे चित्रकूट क्षेत्र की लोक धुन है ये। हमारे पिताजी जो थे भागवताचार्य थे, वो भी उन्हीं का प्रसाद है सब कुछ। तो वो पूरी भागवत इसी धुन में कहते थे, लोक धुन में। इसको राधे श्याम बोलते हैं हमारी तरफ। आज्ञा निकली कि चराचर की, यह टेक हिरण कशिपु ही है यहाँ अगर भगवान कोई, तो एक हिरण कशिपु ही है यहाँ अगर एक हिरण कशिपु ही है यहाँ अगर भगवान कोई, तो एक हिरण कशिपु ही है। हम कहते हैं इस, पेट दर्द करने लगा, बहुत चढ़ा के है ना ये। और हमारे पिताजी इतनी आसानी से गाते थे, मैं जितने में पंचम से गाता हूं इससे दूने में गाते थे वो। अब कहां उनकी तपस्या, कहां हमारी। पूरी कथा में भोजन नहीं करते थे, 9 दिन की अगर कथा है भोजन नहीं, अन्न नहीं लेते थे। लेकिन हाँ दूध 4 और 5 लीटर रोज का, 5 लीटर दूध पीते थे। दूध ही का पान करते थे केवल। और जब कुछ वो हुआ तो दूध में घी डलवा लेते थे ऊपर से, वो ताकत थी। अब यहाँ तो भोजन नहीं हजम होता, दूध की कहां से हजम। हम कहते हैं इस नगरी के